क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपने उस ईश्वर से, उस परम शक्ति से दिल की गहराइयों से प्रार्थना की? वो प्रार्थना जिसमें आपने अपना पूरा अस्तित्व उड़ेल दिया, अपने आंसू, अपनी आशाएं, अपनी कमजोरियां और अपना अटूट विश्वास। आपने महसूस किया कि इस बार तो जरूर सब ठीक होगा। आपने उस इच्छा के साकार होने का खूबसूरत चित्र अपने मन में बना लिया था। लेकिन समय बीता और वो मनचाहा पल नहीं आया। नतीजा वही रहा जो आप नहीं चाहते थे। तब क्या हुआ? क्या आपके मन में पहली बार या 100वीं बार ये सवाल कौन था? क्यों? मैंने इतनी सच्चाई से मांगा, फिर क्यों नहीं मिला? और फिर एक दिन जब निराशा चरम पर थी, आपने आसमान की ओर देखकर शायद ये भी पूछ लिया, अगर सच में मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर ये प्रार्थना करने की रस्म क्यों? अगर हर सुख दुख मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, तो आज मेरी ये पुकार क्या अर्थ रखती है? दोस्तों, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये मानव मात्र के अस्तित्व का सबसे गहरा और सबसे पुराना प्रश्न है। ये वही द्वंद्व है जो सदियों से संतों को कोठरी में और आम इंसान को अपने दिल की अदालत में उलझाए रखा है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1, भाग्य का लेखा जोखा, हमारे अपने हाथों का लिखा। सबसे पहले समझते हैं भाग्य या किस्मत को। अक्सर हम इसे कोई बाहरी ताकत समझ लेते हैं जो हम पर थोप दी गई है। लेकिन गीता हो, बाइबल हो या कुरान, सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का संचित फल है। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, ये एक हिसाब है। जैसे बीज बोओगे वैसा पेड़ पाओगे। मान लीजिए आपने अतीत में कभी क्रोध में किसी को ठेस पहुंचाई, कभी किसी की मदद करने का अवसर ठुकराया, तो उन कर्मों की ऊर्जा एक छाप छोड़ती है। ये छाप ही हमारा संचित भाग्य बनती है, जो हमारे सामने कुछ परिस्थितियां लेकर आती है। ये परिस्थितियां कभी मुश्किल होती हैं, कभी सुखद। तो क्या इसका मतलब हम बिल्कुल असहाय हैं? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? नहीं, यहीं से सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। अध्याय 2, प्रार्थना, वर्तमान की वो शक्ति जो भाग्य की दीवार पर लिखावट बदल सकती है। अगर भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है, तो प्रार्थना वर्तमान चेतना की जीवंत शक्ति है। ये हमारे भीतर की वो आवाज है जो सीमाओं को जानते हुए भी असीम की ओर देखती है। जब आप सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और अहंकार रहित नम्रता के साथ ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता। उस वक्त आपके भीतर एक अलौकिक कंपन पैदा होता है। आप उस परम शक्ति को संकेत भेज रहे होते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा बस नहीं चलता, मैं अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता हूं। प्रार्थना का पहला चमत्कार यह है कि ये परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपको बदलना शुरू कर देती है। जैसे कोयले पर लगातार दबाव और ताप उसे हीरे में बदल देता है, वैसे ही प्रार्थना की तपिश हमारे अहंकार, हमारे डर, हमारी कमजोरियों को जलाकर हमारे भीतर छिपे साहस और प्रेम को निखारती है। अध्याय 3, इतिहास गवाह है, पुकार का चमत्कार। हमारे शास्त्र और इतिहास ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहां मनुष्य की सच्ची पुकार ने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। सोचिए, द्रौपदी ने उस भरी सभा में, जहां कोई न्याय नहीं था, केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए दोनों हाथ जोड़कर पुकारा। उनकी दशा देखकर ऐसा लगा मानो भाग्य ने उनके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन उनकी प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं थी, वो पूर्ण समर्पण था। उस पुकार ने उनके भाग्य को नहीं, बल्कि एक परम नियम को सक्रिय कर दिया और चीरहरण रुक गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रार्थना ने उनका पिछला कर्म तो नहीं मिटाया, लेकिन उसने वर्तमान के संकट को दूर करने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप को जन्म दिया। या फिर प्रहलाद को देखिए, उनके भाग्य में पिता का क्रोध, यातनाएं और मृत्यु तक लिखी थी, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनका अटूट विश्वास उनके भाग्य के उस पन्ने पर भारी पड़ा। उनके भीतर का वो विश्वास ही उनका कवच बना। ये हमें बताता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पूरी श्रद्धा से समर्पित होता है, तो उसके भीतर एक नई रोशनी जलती है। वो रोशनी है समझ की रोशनी, साहस की रोशनी। अध्याय 4, जब प्रार्थना का उत्तर ना में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब क्या? दोस्तों, अक्सर हम ईश्वर को एक आदेश देने वाले मैनेजर की तरह देखते हैं, जो हमारा ऑर्डर सुनकर तुरंत डिलीवर कर दे। लेकिन ईश्वर कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, जहां आपने सिक्का डाला यानी प्रार्थना की और चॉकलेट यानी इच्छा गिर गई। कभी कभी ईश्वर आपकी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो आपको उस इच्छा के पूरे होने से कहीं बड़ा वरदान देना चाहते हैं, धैर्य, समझ और आंतरिक शक्ति का वरदान। मान लीजिए एक बच्चा जिद करता है कि उसे चाकू से खेलना है। एक अच्छा माता पिता उसे चाकू नहीं देगा, चाहे बच्चा कितना भी रोले। क्यों?
क्योंकि माता पिता उसे चोट से बचाना चाहते हैं, भले ही बच्चे को उस समय वो बात समझ ना आए। ईश्वर का ना भी कभी कभी हमारे लिए एक बड़े हाँ की तैयारी होती है। जब नौकरी नहीं मिलती तो शायद आप कोई बेहतर हुनर सीख जाते हैं। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो शायद आप खुद से मिलना सीख जाते हैं। ये ना हमें ये सिखाने के लिए होता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ नहीं बल्कि आपके लिए हो रहा है। अध्याय 5, प्रार्थना का सबसे बड़ा चमत्कार, आपका रूपांतरण। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? प्रार्थना का असली जादू ये नहीं है कि वो आपके सामने के पहाड़ को हटा देगी, बल्कि ये है कि वो आपको वो पर्वतारोही बना देगी जो हर पहाड़ पर चढ़ सकता है। प्रार्थना आपके अंदर साहस जगाती है। जब आप हार मानने वाले होते हैं तो प्रार्थना आपको याद दिलाती है कि ये अंत नहीं है। प्रार्थना आपके निर्णय स्पष्ट करती है। जब आप उलझन में होते हैं तो प्रार्थना आपके मन की गंदगी को साफ कर एक नया रास्ता दिखाती है। प्रार्थना आपकी सोच बदलती है। ये आपको शिकायत करने वाले इंसान से आभारी इंसान में बदल देती है। और यही बदला हुआ दृष्टिकोण, यही सकारात्मक ऊर्जा ही आपके आने वाले कर्मों को नया रूप देती है। जब आप शांत और साहसी होकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके भविष्य को बेहतर बनाता है। इस तरह प्रार्थना भाग्य के चक्र को तोड़कर एक नई सकारात्मक श्रृंखला की शुरुआत करती है। उपसंहार, प्रार्थना है तो चिंता कैसी? तो दोस्तों, आज से प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम मत समझिए। इसे अपने भीतर झांकने का, खुद को संवारने का और उस परम शक्ति से जुड़ने का सबसे पवित्र जरिया समझिए। भाग्य परिस्थितियां देता है, पर प्रार्थना उन परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देती है। भाग्य आपको मंजिल दे सकता है या नहीं, लेकिन प्रार्थना आपको वो रास्ता जरूर देती है जिस पर चलकर आप खुद को एक बेहतर इंसान पाते हैं। याद रखिए, जब आप दिल से पुकारते हैं तो ब्रह्मांड का हर कण आपकी पुकार सुनता है। ईश्वर आपकी हर सच्ची पुकार सुनते हैं। बस उनका उत्तर हमेशा हमारे समय और हमारे तरीके से नहीं आता। कभी वो उत्तर हाँ के रूप में आता है, कभी इंतजार करो के रूप में, और कभी एक ऐसे मोड़ के रूप में जो हमें सीधे उससे भी बड़ी खुशी की ओर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, दिल से, बिना किसी शर्त के, बस खुद को बेहतर बनाने के लिए।